नमस्कार मित्रों जो हमारी श्रृंखला चल रही थी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, उसमें हमने साइकोलॉजी पहले कर लिया, इसके बाद में हमने हिंदी कर लिया। इसके बाद में आज देखते हैं हम संस्कृत के 30 क्वेश्चन कैसे आए थे, उनका प्रारूप क्या था, उनकी टाइपिंग क्या थी करने की, यानी कि उनका जो क्वेश्चन था उनको किस प्रकार से कर सकते हैं हम, किस प्रकार सॉल्यूशन था उसका, उसके बारे में हम जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से लेंगे। ये आपको बहुत सहयोग करेगा। रीट में आने वाली ये 2-4 दिन में आने वाली जो परीक्षा है ना अपनी रीट पात्रता, उसमें मुख्य भूमिका निभाएगा, क्योंकि संस्कृत और हिंदी ऐसे लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं वो निश्चित 25% का 75% इसमें से ही आ जाता है, कुछ टाइप बदलती है क्वेश्चनों को। ठीक है मित्रों, तो क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है मित्रों, देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत जो लैंग्वेज होती है वो सेकंड लैंग्वेज ज़्यादा अधिक छात्र लेते हैं, तो हमने सेकंड लैंग्वेज का ही हमने इसमें वर्णन किया है, इसका ही सॉल्यूशन हम इसमें करेंगे। ठीक है मित्रों, देखते हैं संस्कृत का प्रथम क्वेश्चन। ये क्या होता है, जिस प्रकार कोई लैंग्वेज सेकंड लेता है तो ये शुरू होता है अपना 61 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 60 तक क्या हो जाता है लैंग्वेज फर्स्ट हो जाती है, जैसे हिंदी जैसे इंग्लिश कोई भी दी हो, उसके बाद में 61 से चालू हो गई। तो ये 61 से है, लेवल 2 वाला पेपर है ये, इसको देखते हैं। ये काम फर्स्ट लेवल में भी देगा उतना ही जितना इंपॉर्टेंट सेकंड लेवल में, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो सब में आता है, सेम टॉपिक दे रखे हैं, सेम चीज़ें होती है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है 61 से 66 तक जो क्वेश्चन होंगे वो ध्यान से समझ लेते हैं। पहला है मातृशक्ति है इत्यत्र का विभक्ति, मातृशक्ति में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन देखिए, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, तृतीया। तो इसका आंसर होगा षष्ठी विभक्ति, क्योंकि मातृशक्ति में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, प्रभवती इत्यस्य लंगलकारे रूपे भविष्यति, प्रभवती का लंगलकार में रूप कौन सा होगा? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन, प्राभवते, अप्रभवते, प्राभुवते, प्राभवत। तो इसमें जो ऑप्शन होगा प्राभवत में 2 ऑप्शन है, इसमें हलंत वाला नहीं होगा, और यानी हलंत वाला होगा, इसमें प्राभवते बिना हलंत वाला नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा प्राभवते, क्योंकि प्रे धन एववते का जो हम खोलते हैं इसको, तो प्रे धन एववते प्राभवते बनता है। ये पेपर है, ये जो लगा है पेपर, उसी पेपर का हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं, बिल्कुल मतलब ओरिजिनल पेपर। ठीक, अब रद्द हो गया उसका तो क्या करेंगे, देखिए तद्देव इत्यस्मिन् पदे के संधि। ऑप्शन है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो तद्देव इत्यस्मिन् पदे के संधि, तो इसमें होगी वृद्धि संधि, क्योंकि डबल मात्रा लग रही है, तद्देव है, तो इसमें कौन सी होगी संधि? वृद्धि संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्मातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, निर्मातुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन देखिए, तुम, तुम और तुमन। तो इसमें तुमुन प्रत्यय होगा। तुम का नाम का कोई प्रत्यय नहीं होता, ये तुमुन प्रत्यय जरूर होता है, तो तुमुन प्रत्यय होगा। अगला देखिए, गृहलक्ष्मी, 65 नंबर क्वेश्चन है, गृहलक्ष्मी इत्यत्र समास अस्ति, गृहलक्ष्मी में कौन सा समास है? गृहलक्ष्मी शब्द में कौन सा समास है? तो गृहलक्ष्मी शब्द में कौन सा समास है? तो ये क्वेश्चन दिया गया है हमको। तो गृहलक्ष्मी शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो इसमें गृह की लक्ष्मी यानी घर की लक्ष्मी तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद में क्वेश्चन देखिए 66, समादरो इत्यस्य पद्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। ऑप्शन देखिए, समाधन आदर, समधन आदर, समाधन दर, से धन मादर। तो मादर से धन मादर वगैरह ये तो हो गए नहीं, समाधन आदर बिल्कुल नहीं है, समाधन दर ये बिल्कुल नहीं है, तो समधन आदर है, समधन आदर है, समधन आदर है। क्या होगा? समधन आदर में ही क्या है? समादरों का समास संधि विच्छेद बिल्कुल सही संधि विच्छेद है, सिर्फ बिल्कुल सही संधि विच्छेद कौन सा है? समधन आदर है, समधन आदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ये श्लोक दिया गया है, अधोलिखित अफटितम श्लोकम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेया। 67 से 72 तक। सूर्याधिक देवते विहार वन स्थिलियम ऐसा कवीश्वर गिरांबरंग भूमि अत्युत्तमा च बलीनाम कस्पट्टिकेयम श्रीति चित्रकूट नगरी ननु दर्शनीया। ये श्लोक दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन दिए गए। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अति उत्तमा इत्यत्र के संधि। आपको पता ही है, अति धन उत्तम, ई का ये, ऊ का वे, री का रे, यण संधि होगी। ऑप्शन देख लो पहले, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, आदि संधि। तो इसमें यण संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्शनीय इत्यत्र के प्रत्यय, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यत, यणत, तव्यत, अनियर। तो इसमें दर्शनीय, अनिय, अनिय, अनियम, अनिय, अनिय, अनियम, तो अनियर प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्लोकस्मिन् प्रयुक्त छंदस्य नाम है, श्लोक में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मालिनी, दूसरा शिखरणी, तीसरा है बसंतिलका, चौथा है इंद्रवज्रा। तो इसमें बसंतिलका होगा। 14 बसंत, 14 वसंत, 14 वर्णों वाला छंद हमेशा कौन सा छंद होता है? बसंतिलका छंद होता है। मालिनी 15, मालिनी 15, शिखरणी 17, शिखरणी 17 और इंद्रवज्रा 11। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, ये 11 होते हैं।
ठीक है मित्रों। इसके बाद बसंत सत्य भुजंग प्रिया द्रुत विलंबित, ये 12 होते हैं। तो ये प्रमुख अनुष्टुप में 8 होते हैं। इस प्रकार के ये छंदों के प्रकार हो गए। तो इसमें आंसर होगा बसंत छंद। अगला है बिहार बनम इत्यस्य समास विग्रह विद्यते। बिहार बनम में कौन सा समास है, सीधी सी बात ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है बिहार बनम, बिहारम बनम, बिहारम बनम। दूसरा है बिहारेण बनम, तीसरा है बिहारस्य बनम, और चौथा है बिहाराय बनम। तो चौथा होगा इसमें बिहाराय बनम, बिहाराय बनम, बिहाराय बनम पश्चिम विभक्ति के आधार पर। तो बिहाराय बनम। श्लोकस्मिन् के अलंकार प्रयुक्ते, श्लोकस्मिन् के अलंकार प्रयुक्ते, इस जो श्लोक हमने पढ़ा उस श्लोक में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन देखिए, पहला विभावना, दूसरा रूपक, तीसरा उपमा, चौथा निर्देशना। तो इसमें अलंकार होगा कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार, क्योंकि इसमें क्या कर दिया, पूर्णता आरोपण कर दिया है, तो इसमें रूपक अलंकार होगा। अगला सूत्र है माहेश्वरी सूत्रेषु षल वर्णानाम क्रम विद्यते। जो माहेश्वर सूत्र है उसमें षल वर्णों का क्रम क्या है। अब 72 चालू कर दिया हमने क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन देखिए, से हेल, से हेल, ये से हेल तो है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पहले जो से आएगा वो से सलगम वाला से आएगा। इसके बाद में दूसरा से जो आएगा वो षटकोण वाला से आएगा। इसके बाद में तीसरा जो से आएगा वो सपेरा वाला से आएगा। इसके बाद में है और ले आएगा हलंत। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी। ये देवदत्त है ना जो यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है। अश्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद भविष्यति। तो इसमें ऑप्शन देखिए, देवदत्त है यज्ञदत्तस्य शतम धारयति, देवदत्त यज्ञदत्तम शतम धारयति, और देवदत्त है यज्ञदत्ताय शतम धारयति, और देवदत्त है यज्ञदत्तेन शतम धारयति। तो इसका जो आंसर होगा वो तीसरे नंबर का होगा, सी होगा। देवदत्त है यज्ञदत्ताय शतम धारयति, देवदत्त है यज्ञदत्ताय शतम धारयति, चतुर्थी बात। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 74, बालके पुस्तकं पठति इत्यस्य वाक्यस्य वाच्यपरित्रं भविष्यति। बालक है पुस्तकं पठ्यते, बालकेन पुस्तकं पठति, बालकेन पुस्तकं पठ्यते, बालकं पुस्तकाय पठन्ति। तो देखिए, बालक है पुस्तकं पठ्यते, तो ये बालक है, ये प्रथम विभक्ति तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि इसमें तृतीय विभक्ति होती है, ये बिल्कुल कट गया ये तो। इसके बाद में बालकाय बड़ा, ये बिल्कुल कट गया। बालकेन बालकेन बड़े 2 है, इसमें भी पहला है बालकेन पुस्तकम पठती, पठती तो बिल्कुल भी नहीं हो क्योंकि इसमें पठती नहीं होगा, इसका आत्मनेपदी में रूप चलेगा, परस्मैपदी में नहीं। तो इसमें हो जाएगा पठ्यते, पठ्यते। तो बालकेन पुस्तकम पठ्यते, इसका शुद्ध रूप हो गया। अगला देखिए, सज्जने आसने अधितिष्ठति, वाक्यमिदं संशोध्यते, वाक्यमिदं संशोध्यते। सज्जने आसने अधितिष्ठति, सज्जने आसने न तिष्ठति, सज्जने आसनम तिष्ठति, सज्जनम आसने अधितिष्ठति। सज्जनम आसने अधितिष्ठति बिल्कुल गलत, सज्जने आसनम तिष्ठति ये बिल्कुल गलत, सज्जने आसनम मधि तिष्ठति गलत, आसने सज्जने है, आसने ना तिष्ठति, सज्जने आसने ना तिष्ठति इसका सही आंसर होगा। सज्जने आसने न तिष्ठति ये गलत होगा, वैसे इसमें नहीं है, ये सज्जने आसने मधि तिष्ठति होगा, मधि तिष्ठति, मधि तिष्ठति। ठीक है, पहला ऑप्शन ही आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, दंडिने पदलालित्यम मागे संति, दंडिने पदलालित्यम मागे संति खालिस्तान गुणा। ये हमको क्या दिए, ये हमको क्या दे दिया, इन्होंने दे दी सुक्ति, और इसमें खालिस्तान देकर पूछा क्या आएगा। तो ऑप्शन देखिए, पंचे, त्रे, नव और सप्त। तो दंडिने पदलालित्यम मागे संति सप्त गुण, कितने गुण, सप्त गुण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, रे कार्यस्य रकार का उच्चारण स्थान क्या है, रे का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ऋतु रसणाम मूर्धा, आपको पता ही है, ऋतु रसणाम मूर्धा। तो ऋतु रसणाम मूर्धा, तो ऋतु रसणाम मूर्धा, तो मूर्धा ही होगा इसका। ऑप्शन देखिए, नासिका कंठ तालु, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अकुर विसर्जनीय नाम कंठ है। ऋतु रसणाम दंते, ऋतु रसणाम मूर्धा, तो ऋतु रसणाम ही होगा इसमें, ऋतु रसणाम ही होगा, तो मूर्धा होगा इसका रे का उच्चारण स्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर क्वेश्चन, 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, उनका नाम स्थानीय संस्कृत पदेन समयम लिखित है। ये ऑप्शन दे दिया, खाली स्थान दे दिया है, और ये पूछ रहा है समय दे दिया, संस्कृत पूछेगा इसका। ठीक है ना, तो अहम प्रातः कोष्टक में दे दिया है 4:15। खाली स्थान बाद में उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 4:15 पर उठता हूँ। तो इसका एक संस्कृत क्या होगा 4:15 का, तो इसका होगा सपाद चतुर्बाद। आंसर तो हो गया सपाद चतुर्बाद ने। ऑप्शन देखो, पादोन चतुर्बाद ने, 3:45 बजे बिल्कुल गलत बात, सार्ध चतुर्बाद ने 4:15 बजे बिल्कुल गलत बात, पादोन पंचवाद ने 4:45 बजे बिल्कुल गलत बात है। तो सपाद चतुर्बाद ने 5:15 बजे, 4:15 बजे चतुर्बाद ने। ठीक है,
अगला देखिए 79 क्वेश्चन, मनुते इत्यत्र क्रियापदे क्या धातु। मनुते शब्द में कौन सी धातु है। मह धातु, मान धातु, म धातु, मन धातु। तो उसमें मह, मान, मा ये बिल्कुल नहीं होगी, मन धातु होगी। कौन सी होगी, मन धातु। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्दश माहेश्वरी सूत्रेषु स्वर वर्णानाम संख्या अस्ति। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु स्वर वर्णानाम संख्या कौन अस्ति है, यानी चतुर्दश माहेश्वर सूत्र, 14 जो माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं उनमें स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन देखिए, नव, सप्त, दस, एकादश। तो एकादश तो बिल्कुल भी नहीं होगी, वो हिंदी का है। तो सप्त बिल्कुल नहीं, 10 बिल्कुल गलत, नव कितनी होगी, संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या 9 होगी, नव होगी। ठीक है मित्रों। अगला देखिए 81 अब शिक्षण विधि आ गई है। संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम सोपान भवेत। संस्कृत शिक्षण का प्रथम जो सोपान है वो कौन सा है। पहला देखिए, धातु रूपाणाम शब्द रूपाणाम चेरटनम। धातु रूपाणाम शब्द रूपाणाम चेरटनम। अगला देखिए, श्लोका नाम स्मरणम। श्लोका नाम स्मरणम। अगला देखिए, संस्कृत संभाषणम। अगला देखिए, व्याकरण अवगमनम। व्याकरण अवगमनम। तो पहला धातु रूपाणाम शब्द रूपाणाम चेरटनम बिल्कुल गलत बात है। श्लोका नाम स्मरणम, श्लोकों को स्मरण करना बिल्कुल गलत बात है। संस्कृत संभाषण, संस्कृत का संभाषण करना बिल्कुल गलत बात है। व्याकरण अवगमनम, व्याकरण का ज्ञान लेना। शुरू में क्या करेंगे, व्याकरण का ज्ञान लेंगे बच्चे। इसके बाद यानी संस्कृत शिक्षण का प्रथम सोपान कौन सा हो गया, व्याकरण अवगमनम। ठीक है बच्चों, ये आंसर हो गया। अगला देखिए 82 सूत्र विधौ सूत्राणाम मुख्य उद्देश्य किम। सूत्र विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। पारायणम, पारायण करना। कथा कथन करना। उपदेश ज्ञानम, उपदेश द्वारा ज्ञान ग्रहण करना। घटे समुद्र पूर्णम, यानी कि संपूर्ण ज्ञान लेना। सूत्र विधि के माध्यम से संपूर्ण ज्ञान लेना। घटे समुद्र पूर्णम, इसका आंसर होगा घटे समुद्र पूर्णम। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भाषा अध्यापनीय सा स्वमाध्ये विबोधनीय यथा संस्कृत माध्यमेन आंग्ल भाषा आंग्ल माध्यमेन इति कच्चे विधेय गुण अस्ति। अब देखिए इसका हिंदी। यह भाषा अध्यपनीय सा स्वमाध्य विबोधनीय। ये भाषा ऐसी भाषा है जिसको हम स्वयं अध्याय यानी कि जब भी हम अध्ययन करते हैं इसी भाषा में करते हैं। यथा जैसे संस्कृत माध्यम, संस्कृत का संस्कृत में, आंग्ल भाषा आंग्ल में, इंग्लिश भाषा अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी में। ये कौन सी भाषा का लक्षण है। तो पहला ऑप्शन है कथा कथन विधि, दूसरा है भाषण विधि, तीसरा है प्रश्नोत्तर विधि, चौथा है प्रत्यक्ष विधि। तो आपको पता ही है प्रत्यक्ष विधि इसका आंसर होगा। तो प्रत्यक्ष विधि इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, रुचि सिद्धांत संदर्भे यावते छात्रेषु सक्रिय रुचिनं भविष्यति तावते शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्य पूर्ण न भविष्यति। रुचेः सिद्धांत संदर्भे यावते छात्रेषु सक्रिय रुचिनं भविष्यति तावते शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्य पूर्णं न भविष्यति। रुचि के सिद्धांत के द्वारा छात्रों के द्वारा सक्रिय रूप से होता है, यानी जो रुचि का सिद्धांत है उसके द्वारा छात्रों को सक्रिय रहते हैं। तावत शिक्षक से सर्वोत्तम कार्य पूर्णम न भविष्यति। इसके अंदर जब तक रुचि नहीं होगी ना छात्रों में, तब तक क्या नहीं होगा, जब तक छात्रों में रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक शिक्षक क्या नहीं कर सकता, अपना सर्वोत्तम नहीं चल सकता, सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण नहीं करवा सकता छात्रों को। तो इति केन पाश्चात्य विदुषा कथ्यम, ये कौन से विद्वान ने कहा है। ऑप्शन देखिए, पिंसेट महोदय, हेराल्ड पामर महोदय, सुकरात महोदय, प्रोफेसर DS कोठारी महोदय। तो इसमें आंसर होगा पिंसेट महोदय। कौन से महोदय, पिंसेट महोदय। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, एकैकस्य प्रश्नस्य पदेन केन वर्णेन केन वा समाधानं प्रदेयं भवति चेत सा का परीक्षा भवेत्। एकस्य प्रश्नस्य पदेन केन वर्णेन वा समाधाने प्रदेयं भवति, यानी कि एक प्रश्न का उत्तर एक ही शब्द में दिया जाएगा, ऐसी कौन सा विधि यानी ऐसी कौन सी परीक्षा का लक्षण है। तो ये होगा मित्रों, पहला ऑप्शन देखिए शलाका परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा। तो इसमें आंसर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। कौन सा होगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनिन सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम इति कस्य कौशलम उपाय है। पहला है पठन कौशलस्य, दूसरा है श्रवण कौशलस्य, तीसरा है कथा कौशलस्य, चौथा है लेखन कौशलस्य। यानी पठन कौशलस्य, श्रवण कौशलस्य, कथा कौशलस्य और लेखन कौशलस्य। इसमें से आंसर होगा पठन कौशलस्य। ध्वनि सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्ट वक्तव्यम, ध्वनि को सुनकर पुनः स्पष्ट वक्तव्य करना या स्पष्ट रूप से बोलना या लिखना क्या होता है, पठन कौशल होता है। अगला देखिए 87 क्वेश्चन, अल्प मूल्येनैव सुलभम दृश्य साधनम की।
कम रुपये में भी अपने को सुलभ होने वाला दृश्य साधन कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, ध्वनि मुद्रण यंत्र, संगणक यंत्र, कंप्यूटर, ध्वनि प्रसार यंत्र यानी ध्वनि का प्रसार करने वाला यंत्र, और श्याम फलकम। तो श्याम फलक एक ऐसा दृश्य साधन है जो अल्प मूल्य में भी प्राप्त हो जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर का क्वेश्चन है 88। दूरदर्शने कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षराणाम कार्यक्रम कस्मात् स्थानात् प्रसार्यन्ते। दूरदर्शने कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षराणाम का नामक है कार्यक्रम कस्मात् स्थानम प्रसार्यते। जो दूरदर्शन कार्यक्रम है अक्षरा नाम का, वो कहाँ से प्रसारण होता है उसका? पहला है बीकानेर से, दूसरा है दिल्ली नगर से, चौथा है जयपुरात, पांचवा है उदयपुरात। तो इसमें जयपुरात, बीकानेर और दिल्ली और उदयपुर, इनमें से होगा जयपुर में। अक्षरा नामक जो कार्यक्रम है दूरदर्शन का संस्कृत वाला, वो जयपुर से क्या होता है? प्रसारण होता है उसका। अगला क्वेश्चन देखिए 89। शिक्षण सूत्रेषु छात्राणां समक्षम उदाहरणानि प्रस्तुत्य नियम प्रतिगमने इति कस्य शिक्षण सूत्रम विशेषता? शिक्षण सूत्रेषु छात्राणां समक्षम उदाहरणानि प्रस्तुत नियम प्रतिगमनम। पहले छात्र के समक्ष उदाहरण दिए जाएंगे, उसके बाद में नियम बताए जाएंगे। तो मित्रों, उदाहरण से नियम की ओर आगमन पद्धति होती है। ऑप्शन देखिए, आगमन निगमन प्रति, पूर्णाद अंशम प्रति, विश्लेषणात् संश्लेषण प्रति, ज्ञातम प्रति। तो इसका आंसर होगा आगमनात् निगमनात्मक प्रति, आगमन से निगमन की ओर। ठीक है मित्रों, ये हो गया। इसके बाद में देखिए 19 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन। श्रवणे भाषणम पठनम, सुनना बोलना पढ़ना, कौशलानां मूल्यांकन कया परीक्षा कर्तुम शक्यते। श्रवण भाषण पठन कौशल कौन सी परीक्षा के माध्यम से किया जा सकता है? पहला है निदानात्मक परीक्षा, या दूसरा है मौखिक परीक्षा, या तीसरा है आसक्ति परीक्षा, या चौथा है लिखित परीक्षा। तो श्रवण भाषण पठन तीनों का मौखिक परीक्षा के माध्यम से क्या किया जा सकता है? मूल्यांकन किया जा सकता है। तो मित्रों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हमने संस्कृत जो लैंग्वेज आई थी लेवल 2 में सेकंड भाषा के रूप में, ये सभी एग्जामों में निश्चित है कि विषय इसमें से पढ़ के आने हैं रीड में, तो इसलिए इसको अधिक से अधिक देखें। और जो भी मित्र नया आए वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को शेयर भी करें और हमारा सपोर्ट करें, जिससे आगे और भी जो एग्जाम होंगे उनसे संबंधित हम कुछ टॉपिक लेके आएँ। ठीक है मित्रों, तो धन्यवाद, करते रहे अपनी प्रिपरेशन।